में ज्योत्सना जुड़ रही है एक सीक्रेट लोकेशन में बंबई से। बड़ी खबर इस वक्त दोस्तों ये आ रही है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उस डॉक्टर से बात करी है जिस डॉक्टर ने सुशांत सिंह राजपूत का कूपर के अंदर पोस्टमार्टम किया था। तो रिपब्लिक अभी भी उतनी तीव्रता के साथ में सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और उस डॉक्टर ने कहा है कि उसने पूरा सच एम्स और सीबीआई को बता दिया है जो मुंबई पुलिस को नहीं बताया था। सुचारिता, और ये बहुत बड़ी खबर है प्रदीप, क्योंकि अगर एम्स के डॉक्टरों को और सीबीआई को सारी जानकारी इस डॉक्टर ने दे दी है तो फिर सच सामने आ गया है, बहुत से तथ्य सामने आ गए होंगे। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लगातार संदेह के घेरे में थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की और जिस तरह से सुशांत की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये डॉक्टर्स गायब थे। इसीलिए इस डॉक्टर की मौजूदगी और रिपब्लिक भारत के कैमरे पर इसका बयान अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ये वो सच बता रहा है जो सीबीआई को बताया गया है, यानी वो सच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं था, वो सच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हटाया गया। क्यों हटाया गया? मैं ज्योत्सना के पास जा रही हूँ। ज्योत्सना, कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स संदेह के घेरे में है ज्योत्सना, और इसीलिए इस डॉक्टर का रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आना बहुत अहम। बिल्कुल सुचारिता, देखिए रिपब्लिक भारत एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमने कूपर अस्पताल के डॉक्टर से बात करी है। ये वो डॉक्टर है जिसने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। ये वो डॉक्टर है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर घाव देखे थे, जख्म देखे थे, निशान देखे थे। गौर से हमारे दर्शक सुने इस डॉक्टर ने हमारे सहयोगी को क्या कहा है। हेलो 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 या मैम, कैन आई प्लीज टॉक टू डॉक्टर सचिन? हाँ बोलो। डॉक्टर सचिन से बात हो रही है? हाँ बोलो ना। अच्छा, कौन बोल रहे हैं आप? सर मेरा नाम अनुज है। मुझे सर एक छोटी सी जानकारी लेनी थी ये सुशांत सिंह वाले केस में एक्चुअली। अरे यार, वो सुशांत सिंह का मैटर इज सब जुडाइज, सीबीआई इज डूइंग इंक्वायरी। I know sir. Please don't disclose. I'm just asking you one thing, sir. एम्स ने ना अभी वो दी है, मतलब जो एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट दी है, so they are saying कि they are not denying this murder angle, like जो सीबीआई कह रही है। sorry dear. We can't comment on that. No, I don't want your comment, sir. I just want to understand one thing, sir. कि कूपर की रिपोर्ट पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पे कुछ ऊंच नीच है या कुछ ऐसी बात है जो कि आप लोग को छुट्टी पे भी भेज दिया गया? अभी आपने ज्वाइन करा है क्या सर? क्या आपने ज्वाइन बैक करा है क्या सर अभी? अरे आई एम नॉट ऑन छुट्टी एनी टाइम, वी आर नॉट ऑन द छुट्टी। बिकॉज हम ज्वाइन ही थे। हाँ, वो जो भी रहेगा, हाँ, वी डोंट नो कि व्हाई यू आर गिविंग द न्यूज़ दैट, बट वी आर नॉट ऑन द वैकेशन बिकॉज छुट्टी। वी आर ऑलरेडी देयर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। अच्छा, because I went to hospital, sir. They confirmed me that you guys are on leave. The 5 doctors who conducted the postmortem was on leave. सर एक चीज और पूछनी थी बस मेरे को, इफ यू कैन कंफर्म मी, क्या सुशांत के सर ये पोस्टमार्टम के टाइम पे जो बहुत सारी चीजें आई, कोई निशान वगैरह भी थे क्या, कुछ ऐसा, या फिर लेग टूटा हुआ या कुछ ऐसा? तो ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आपने सुना, सीधे उस डॉक्टर को भी आपने सुना, कूपर हॉस्पिटल के जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम में शामिल था। किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर उन्होंने निशान देखे थे, ये वो डॉक्टर की गवाही है जो सीधे इस वक्त आप सुन रहे थे रिपब्लिक भारत पर। सीधे रिपब्लिक भारत कैसे उस डॉक्टर तक पहुंचा जिसने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था, और उसने हर एक सच खुद अपनी जुबानी इस वक्त बोला है। तो सबसे बड़ी गवाही इस वक्त आप सुन रहे थे, प्रदीप मेरे साथ है। प्रदीप, ये सबसे बड़ी गवाही है, और सबसे बड़ी गवाही इस ओर इशारा करती है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आना बाकी है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ आना बाकी है श्वेता, क्योंकि ये जो पूरा गैंग सोच रहा था कि जस्टिस ऑफ रिया के लिए ऐसे ताली बजाएंगे, उनके साथ चाय पीकर इंटरव्यू करेंगे और सच्चाई को भूल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सुचारिता? क्योंकि मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि कूपर हॉस्पिटल का डॉक्टर ये कह रहा है कि उसने सीबीआई और एम्स को सच्चाई बता दी, मतलब वो लाइगेचर मार्क सुचारिता, वो पूरे के पूरे टूटी हुई टांग सुचारिता, उन सब की कंक्लूसिव फाइंडिंग जो है वो एम्स बताएगा सुचारिता।
चोट के निशान प्रदीप, चोट के निशान जो सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर थे, जिस लाइगेचर मार्क का आपने जिक्र किया, वो कपड़े से नहीं बन सकता। ये भी तफ्तीश के दौरान सामने आई। ऐसे ही न जाने कितने कितने डॉक्टर्स से जिनसे रिपब्लिक भारत ने बात की और तस्वीरें देखकर ये साफ प्रमाणित होता है कि किस तरह से कपड़े का निशान ये नहीं हो सकता है। ऐसे में इतनी चीजें थी जिन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कोई गौर नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन डॉक्टर्स ने तैयार की, कूपर अस्पताल के ये डॉक्टर्स, ये भी सीबीआई के संदेह के घेरे में हैं। ज्योत्सना, ये कई ऐसे सबूत हैं जिनके बारे में जानने के लिए हमने कई डॉक्टर्स से बात की है। लाइगेचर मार्क, चोट के निशान, ये सब किस तरह से प्रमाणित कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कुछ हुआ हो सकता है। ज्योत्सना। बिल्कुल, देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट हो या फिर विसरा जांच क्यों ना हो, हर रिपोर्ट में खामियां पाई गई थी, हर जांच में खामी पाई गई थी। और जब डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर्स ने साफ कहा कि देर रात में पोस्टमार्टम करने के लिए भी मुंबई पुलिस ने दबाव बनाया था। बहरहाल, ये डॉक्टर कूपर अस्पताल के डॉक्टर का आपने जो बात सुना, ये तो सिर्फ एक ही हिस्सा था, बाकी का हिस्सा भी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। दैट पार्ट वी कैंट डिस्क्लोज। जो भी इंफॉर्मेशन था, हमने सीबीआई ने, हमारी इंक्वायरी हो गई, सीबीआई वालों ने बुलाया था, जो भी था दे दिया हमने सब कुछ। इट इज अप टू कोर्ट एंड अप टू सीबीआई। ओके, बाकी सर इसमें सवाल जो उठे इतने सारे, वो जाने दो, सवाल तो हमेशा उठते रहते, उसमें तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज मैटर इज सब जुड़ाइज। मैं सबको वही बोलता हूँ, मैटर इज सब जुड़ाइज, तो वी कांट डिस्क्लोज एनी फाइंडिंग। और जो भी है कि छुट्टी पे भेज दिया, जो भी बोलने वाले तो बोलने दो ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट डू यू सी एनी पॉलिटिकल प्रेशर और समथिंग इन दिस सर, या फिर बॉलीवुड नेक्सस वाला? नहीं, नो नथिंग एट ऑल सर, बॉलीवुड नेक्सस जो ये ड्रग्स वगैरह वाला आजकल चल रहा है, इसमें इतना सारा, Are you don't know about that? Whatever we have given now, we have submitted to the police, submitted to the investigating officer, submitted to the CBI. सर एक चीज मुझे पूछनी थी, जो लोग अंदर आ गए थे, मैं कुछ नहीं सर, बस एक चीज ये कि जो लोग अंदर आ गए थे पोस्टमार्टम में, कि रिया आ गई और संदीप करके कोई थे, जो उनके फ्रेंड बताते हैं, संदीप सुशांत के जो क्लेम कर रहे थे, वो लोग पोस्टमार्टम के टाइम पे बाद पोस्टमार्टम हाउस में अंदर आ गए थे, तो वो अलाउड नहीं होता, उस पर काफी चीजें चली सर। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने संदिग्ध कुक नीरज को ढूंढ लिया है। नीरज के साथ हमने केशव को भी ढूंढ लिया है, और ये दोनों, नीरज और केशव, सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो थे, पर गैंग रिया के पार्ट के, और इस वक्त जो नौकरी भी कर रहे हैं गैंग रिया के दोस्त में। श्वेता, ये नीरज और केशव जिनको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ढूंढा है, वो गैंग रिया के वहां नौकरी कर रहे हैं। श्वेता, सिर्फ गैंग रिया क्या है नौकरी कर रहे हैं प्रदीप, सारा क्या भी नौकरी कर रहे हैं। ये नीरज जिस तक पहुंचा है रिपब्लिक भारत, ये बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव उस दिन मौजूद थे 13 जून को, जब सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार उस फ्लैट में वो था और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो ये वो लोग चश्मदीद है कि क्या कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, ये जानते हैं, इनकी गवाही भी हो चुकी है। और ऐसे में अब कहां पर है नीरज? नीरज है सारा के घर पर। कैसे नीरज पहुंचा? वो केशव के जरिए पहुंचा। बहुत बड़ा खुलासा, अब अगला बड़ा खुलासा हो रहा है ज्योत्सना, जो चौंकाने वाला है, हिलाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, रिपब्लिक भारत ने केशव और नीरज को ढूंढ निकाला है। नीरज और केशव कौन है? वो हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर एज ए कुक काम करते थे, और जानकारी आप तक ये भी पहुंचाए कि सारा ने खुद कॉल करके काम पर केशव को बुलाया था, और नीरज के चाचा ने केशव की जानकारी दी है। ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के यहाँ पर रहना शुरू किया था, तो जितने लोग सुशांत के करीबी थे, सुशांत के घर काम करते थे, सबको हटाकर अपने लोगों को रख लिया था। और इस बीच जो सारा के करीबी लोग काम करते थे, जो रिया के करीबी लोग सुशांत के घर काम करते थे, वो सब रिया के करीबी लोगों के घर पर अभी भी मौजूद है। सारा उनमें से एक है। देखिए रिपोर्ट। संदीप से फिर पूछताछ, पिठानी से होगा सवाल जवाब,
केशव नीरज पर कसेगा शिकंजा। आर भारत का एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन। नहीं उसने बनाया था। केशव ने बनाया था। वो भी तो यार मेरे घर पे रह के गया। कहाँ? यहाँ पे अपने आके रह के गए? अभी वो कहाँ गए? तो फिर तो गोवा चला गया। गोवा? सारा अली खान के वहाँ काम करता है। हाँ, तो अभी काम यहीं करते मुंबई में कि कहीं और काम करते? भी तो कुक है वो तो। हाँ, वो भी कुक है। हाँ, उसका भी नाम है। सुना आपने, कभी सुशांत सिंह राजपूत के घर रसोइये का काम करने वाला केशव अब अभिनेत्री सारा अली खान के घर पर काम कर रहा है। जरा फिर से सुनिए एक बार। नहीं उसने बनाया था। केशव ने बनाया था। वो भी तो यार मेरे घर पे रह के गया। कहाँ? यहाँ पे अपने आके रह के गए? अभी वो कहाँ गए? तो फिर तो गोवा चला गया। गोवा? सारा अली खान के वहाँ काम करता है। हाँ, तो अभी काम यहीं करते मुंबई में कि कहीं और काम करते? भी तो कुक है वो तो। हाँ, वो भी कुक है। हाँ, उसका भी नाम है। रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल रिपब्लिक भारत सुशांत केस में संदिग्ध सुशांत सिंह के कुक केशव और नीरज की खोज में नीरज के घर पहुंचा था। नीरज तो घर पर नहीं मिला, लेकिन उसके रिश्तेदार ने केशव के बारे में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। नीरज के रिश्तेदार ने बताया कि सुशांत का कुक केशव अब सारा अली खान के घर गोवा में काम करता है और 2 दिन पहले ही मुंबई आया है। नहीं उसने बनाया था। केशव ने बनाया था। वो भी तो यार मेरे घर पे रह के गया। कहाँ? यहाँ पे अपने आके रह के गए? अभी वो कहाँ गए? तो फिर तो गोवा चला गया। गोवा? सारा अली खान के वहाँ काम करता है। हाँ, तो अभी काम यहीं करते मुंबई में कि कहीं और काम करते? भी तो कुक है वो तो। हाँ, वो भी कुक है। हाँ, उसका भी नाम है। इधर आता था केशव। वो अभी 20 तारीख से 15 तारीख तक यहीं थे। अच्छा, दोनों साथ में रहते थे यहाँ पे? 25 दिन इधर बैठे। अच्छा, तो अभी वो क्या गोवा में लग गए? हाँ, गोवा में उधर मैम ने बुलाया चले गए। सारा अली खान ने बुलाया, फिर अचानक से ऐसा? सारा अली खान के घर में है कि बाहर? उधर ही उधर घर पे है, बॉम्बे वाले घर पे। मुंबई फिर अभी 2 दिन हुआ आया हुआ। गोवा में था वो। अभी? अच्छा, अभी सारा अली खान के घर पे बॉम्बे में काम करते हैं। सुशांत के कुक नीरज के रिश्तेदार के मुताबिक 13 जून के पहले तक नीरज और केशव दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग हो गए। आपको याद होगा सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी, यानी 14 जून के बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे। रिपब्लिक भारत ने केशव और नीरज के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की, लेकिन नीरज के रिश्तेदार ने और कुछ नहीं बताया। हमने नीरज के बारे में पूछा, लेकिन वो लोग चुप्पी साध गए। फिर हमने वहीं बैठे बैठे नीरज को फोन लगाया, लेकिन नीरज ने रिपब्लिक भारत से बातचीत से साफ इनकार कर दिया। नीरज जी, ये जो आपका बात हुआ था ना सीबीआई में, वहाँ पे आपको क्या बोला गया था? एक्चुअली आप मुझे पसंद क्यों करते हो? आप समझ में नहीं आता आपके आप लोगों को। क्यों, क्या हो गया? लेकिन क्या हो गया? आप ऐसा क्यों करते हो? हमने क्या किया वो तो आपको बताओ। परेशान किया? आई एम वेरी सॉरी। नीरज जी, आप थे 13 तारीख को? हाँ, आप 13 तारीख को थे? अब सवाल यह है कि आखिर नीरज मीडिया से भाग क्यों रहा है, और केशव के बारे में नीरज के रिश्तेदार ने जो खुलासा किया है उसके क्या मायने हैं? क्योंकि हत्या के किसी संदिग्ध को अपने घर पर काम देना, वो भी तब जब संदिग्ध को क्लीन चिट नहीं मिली हो, तमाम सवाल खड़े करता है। इस बीच खबर है कि सीबीआई ने केशव और नीरज दोनों से फिर से पूछताछ का फैसला किया है, और इस बार की पूछताछ पहले की तुलना में सख्त होने वाली है। सीबीआई सुशांत का दोस्त होने का दावा करने वाले संदीप सिंह और सुशांत के सहयोगी सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाने की तैयारी में है, और इन्हें कभी भी नोटिस भेजा जा सकता है। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद इस बार सीबीआई अपनी जांच की गियर बदलने की तैयारी में है, यानी अब सिर्फ पूछताछ नहीं होगी, जो पुख्ता संदेह के दायरे में होगा उसकी गिरफ्तारी भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस पर जाऊंगी। किस तरह सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट में लापरवाही बरती गई। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट में लापरवाही की खबर, जिसे अंकित किया है सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट ने। एम्स का कहना है कि विसरा रिपोर्ट में किसी भी तरह की ड्रग की जांच क्यों नहीं हुई, क्यों विसरा रिपोर्ट में ये लापरवाही बरती गई। मुंबई एफएसएल ने यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने क्यों विसरा की जांच नहीं की, यानी कि एक बहुत क्रूशियल एविडेंस प्रदीप, एक बहुत क्रूशियल एविडेंस जो कि विसरा रिपोर्ट है, उसमें लापरवाही बरती गई। क्या साक्ष्यों को प्रिजर्व ना किया जाए, उन्हें सबूतों को ना रखा जाए, इसकी कोशिश थी प्रदीप।
बहुत बड़ी बात कह रही है सुचारिता कि अगर इसके विसरा रिपोर्ट के अंदर अगर खामियां आती है तो इससे आप ये समझ सकती है कि एम्स जो अपनी रिपोर्ट देने वाला है, जो कंक्लूसिव फाइंडिंग की तरफ है, वो रिपोर्ट किस तरफ जाएगी। मुझे लग रहा है कि अब ये जो इंडिकेशन आ रहा है सुचारिता, ये जो जस्टिस ऑफ रिया वाला गैंग है, ये जो सुसाइड गैंग है, इसके मुंह पर एक बहुत बड़ा सच्चाई का तमाचा होगा श्वेता। और इसके बाद फिर इनका क्या होगा, आपको गोवा से इन सब के लिए डिप्रेशन टैबलेट्स लानी पड़ेगी। श्वेता, अब बताइए आप क्या करेंगे। ये लोग, एम्स भी कह रहा है कि जो रिपोर्ट आई है विसरा की, जो रिपोर्ट थी, ज्योत्सना 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 जुड़ रही है। ज्योत्सना, अगर अब ये जो सामने साक्ष्य है, इसके बाद सुसाइड गैंग क्या करेगा ज्योत्सना? देखिए, आत्महत्या की तो एक थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई थी। सुसाइड गैंग पर कल ही चुप्पी लग गई थी जब सीबीआई की तरफ से साफ ये बयान आ गया था कि हम किसी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तहकीकात हर पहलू पर होगी और वो तहकीकात पहले दिन से जारी है। हालांकि सवाल उठाए जा रहे थे कि एम्स की रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन आप देखिए समय लगा तो बहुत सी चीजें निकलकर सामने भी आई। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई के पास और बाकी के जितने भी सबूत हैं, जितने भी बयान हैं, जो भी चीजें सीबीआई ने अब तक पूरे अपने इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठी की हैं, अब उससे मिलान किया जाएगा। लेकिन अब जो इस जांच पर लगातार मुंबई एफएसएल के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, लगातार पहले दिन से ये जांच सवालों के घेरे में है, जिसमें साफ है हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट नहीं किया था एफएसएल ने। ये एम्स की टीम की तरफ से बताया गया है। देखिए, इस पूरी जांच में मुंबई पुलिस हो, उसकी जांच सवालों के घेरे में है, डॉक्टर्स हो, उनकी जांच सवालों के घेरे में है। हालांकि डॉक्टर्स ये साफ कह रहे हैं कि जो कुछ हमसे जल्दबाजी में करवाया गया वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस के प्रेशर के चलते हमने किया। श्वेता मेरे साथ बनी हुई है। श्वेता, एम्स की टीम ने खामियां सामने रखी हैं कि मुंबई एफएसएल की टीम ने लापरवाही बरती है, ड्रग टेस्ट तक नहीं किया है विसरा जांच में। और ये लापरवाही क्यों बरती गई है, सीधे उस डॉक्टर से बात की रिपब्लिक भारत ने। कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स की वो टीम जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उसमें ये एक डॉक्टर था। किस तरह से रिपब्लिक भारत इस तक पहुंचा और इसने क्या कुछ बताया, किस तरह से चोट के निशान थे। ये वो डॉक्टर था जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम में शामिल था। खुद सुनिए इस डॉक्टर की गवाही। हेलो हेलो हेलो। या मैम, कैन आई प्लीज टॉक टू डॉक्टर सचिन? हाँ बोलो। डॉक्टर सचिन से बात हो रही है? हाँ बोलो ना। अच्छा, कौन बोल रहे हैं आप? सर मेरा नाम अनुज है। मुझे सर एक छोटी सी जानकारी लेनी थी ये सुशांत सिंह वाले केस में। एक्चुअली अरे यार, वो सुशांत सिंह का मैटर इज सब जुडाइज, सीबीआई इज डूइंग इंक्वायरी। I know, sir. Disclose the findings. Please don't disclose. I'm just asking you one thing, sir. एम्स ने ना अभी वो दी है, मतलब जो एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट दी है, so they are saying कि they are not denying this murder angle, like जो सीबीआई कह रही है। Sorry dear. We can't comment on that. No, I don't want your comment, sir. I just want to understand one thing, sir. कि कूपर की रिपोर्ट पे जो सवाल उठ रहे हैं, उस पे कुछ ऊंच नीच है या कुछ ऐसी बात है जो कि आप लोग को छुट्टी पे भी भेज दिया गया। अभी आपने ज्वाइन करा है क्या सर? क्या आपने ज्वाइन बैक करा है क्या सर अभी? अरे आई एम नॉट ऑन छुट्टी एनी टाइम, वी आर नॉट ऑन द छुट्टी। बिकॉज हम ज्वाइन ही थे। हाँ, वो जो भी रहेगा, वी डोंट नो कि व्हाई यू आर गिविंग द न्यूज़ दैट, बट वी आर नॉट ऑन द वैकेशन बिकॉज छुट्टी है। वी आर ऑलरेडी देयर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। अच्छा, because I went to hospital, sir. They confirmed me that you guys are on leave. The 5 doctors who conducted the postmortem was on leave. सर एक चीज और पूछनी थी बस मेरे को, इफ यू कैन कंफर्म मी, क्या सुशांत के सर ये पोस्टमार्टम के टाइम पे जो बहुत सारी चीजें आई, कोई निशान वगैरह भी थे क्या कुछ ऐसा, या फिर लेग टूटा हुआ या कुछ ऐसा? बोल रहा हूँ ना, दैट पार्ट वी कांट डिस्क्लोज। जो भी इन्फॉर्मेशन था हमने, सीबीआई ने, हमारी इंक्वायरी हो गई, सीबीआई वालों ने बुलाया था, जो भी था दे दिया हमने सब कुछ। इट इज अप टू कोर्ट एंड अप टू सीबीआई। ओके, बाकी सर इसमें सवाल जो उठे इतने सारे, वो जाने दो, सवाल तो हमेशा उठते रहते, उसमें तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज मैटर इज सब जुडाइज। मैं सबको वही बोलता हूँ, मैटर इज सब जुडाइज, तो वी कांट डिस्क्लोज एनी फाइंडिंग। और जो भी है कि छुट्टी पे भेज दिया, जो भी बोलने वाले तो बोलने दो ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट डू यू सी एनी पॉलिटिकल प्रेशर और समथिंग इन दिस सर, या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस वाला कुछ? नहीं, नो नथिंग एट ऑल।
सर बॉलीवुड नेक्सट जो ये ड्रग्स वगैरह वाला आजकल चल रहा है इसमें इतना सारा, Are you don't know about that? Whatever we have given now, we have submitted to the police, submitted to the investigating officer, submitted to the CBI. सर एक चीज मुझे पूछनी नहीं, थी, sorry, जो लोग अंदर आ गए थे, मैं कुछ नहीं सर, बस एक चीज ये कि जो लोग अंदर आ गए थे पोस्टमार्टम में कि रिया आ गई और संदीप करके कोई थे जो उनके फ्रेंड बताते हैं, संदीप सुशांत के जो क्लेम कर रहे थे, वो लोग पोस्टमार्टम के टाइम पे बाद पोस्टमार्टम हाउस में अंदर आ गए थे, तो वो अलाउड नहीं होता। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा कि एम्स ने ये माना है कि कूपर हॉस्पिटल की विसरा रिपोर्ट जो है उसके अंदर खामियां हैं। कूपर हॉस्पिटल की विसरा रिपोर्ट ने ड्रग एंगल की जांच नहीं की थी। सीबीआई टीम भी ये कह रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर। तो मतलब अगर सच्चाई निकालनी है तो विसरा रिपोर्ट की जांच, सच्चाई निकालनी है तो सच्चाई निकालनी है तो विसरा रिपोर्ट में खामी कैसे हो सकती है? इसका मतलब साफ है सुचारिता कि किस तरीके से एम्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो 180 डिग्री ऑपोजिट है जिस डायरेक्शन में कूपर गया था। सुचारिता, यानी कि पूरी तरह से विपरीत है, आप यही कह रहे हैं प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से मुंबई एफएसएल ने जांच की है उस पर अब एम्स सवाल उठा रहा है। मुंबई एफएसएल ने एक रूटीन विसरा रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट का भी क्या खाका मिला उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम सब जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से उस विसरा को प्रिजर्व करके उसमें ड्रग की जांच होनी चाहिए थी वो नहीं किया गया और इसीलिए एम्स सवाल उठा रहा है। एम्स सवाल उठा रहा है मुंबई एफएसएल पर कि मुंबई एफएसएल ने उस विसरा रिपोर्ट की जांच सही तरीके से क्यों नहीं की, क्योंकि उस विसरा से ये पता लग सकता था कि क्या किसी तरह का कोई ड्रग सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया, लेकिन उतनी जहमत नहीं उठाई गई या फिर जानबूझकर ये किया गया, ये सवाल उठता है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि सीबीआई के सवाल उस विसरा रिपोर्ट पर बहुत अहम है, क्योंकि सीबीआई का मानना है कि इन परिस्थितियों में विसरा रिपोर्ट के जरिए किसी भी तरह का जहर, किसी तरह का ड्रग का पता लगना चाहिए था ज्योत्सना, लेकिन एक रूटीन विसरा रिपोर्ट सौंपी गई, वो जांच नहीं की गई जिससे ड्रग डोसेज का पता लग सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एम्स की भी जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है उस रिपोर्ट से जुड़ी भी सबसे पहले जानकारी रिपब्लिक भारत ने आपके सामने रखी थी और एम्स की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई उसके ठीक 24 घंटे में ही देखिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक बड़ा खुलासा किया और वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि विसरा जांच में लापरवाही सामने आई है। रूटीन विसरा जांच मुंबई की एफएसएल ने की है, जबकि हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होना चाहिए था जो कि करने की जरूरत नहीं समझी गई, जबकि परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि हमारे बेटे को जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए हैं। उनके पिता का वीडियो सामने आया था कि रिया चक्रवर्ती ने जबरदस्ती मेरे बेटे को ड्रग्स दिए, जिसके बाद आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। परिवार बार बार आरोप लगा रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस की लापरवाही के बाद अब ये देखिए ये डॉक्टर्स की भी लापरवाही सामने आई है। रूटीन विसरा जांच की गई लेकिन ड्रग टेस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। ड्रग टेस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, ये जानने की कोशिश नहीं की गई क्या ड्रग सुशांत ने लिए थे या नहीं, सुशांत को दिए गए थे या नहीं। श्वेता मेरे साथ लगातार बनी है। श्वेता, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है ये। देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है और जब एम्स ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके ठीक 24 घंटे के अंदर रिपब्लिक भारत ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। अकेला रिपब्लिक भारत वो चैनल है जो इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही का खुलासा कर रहा है जो मुंबई फोरेंसिक लैब की ओर से की गई। उसमें सबसे पहले ये था कि विसरा में ड्रग्स के टेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये क्यों नहीं देखा गया, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने कोई ड्रग्स लिया था, उसे कोई ड्रग्स दिया गया था, इसकी जांच क्यों नहीं की गई। उसके बाद हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जांच क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल ये उठता है, क्या हड़बड़ाहट में ये पोस्टमार्टम किया गया था, क्या हड़बड़ाहट में ये जांच छोड़ दी गई थी, क्योंकि बहुत सारी खामियां ऐसी थी जो कई सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया। और जब अब एम्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो उसमें भी इन बातों का खुल करके जिक्र हो रहा है कि कैसे एक बड़ी लापरवाही की गई, कैसे बातों को नहीं देखा
देखा, समझा और जांचा गया जो इस पूरे मामले में देखी जानी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि ये लापरवाही क्यों की गई? क्या जानबूझ के लापरवाही की गई? क्या किसी के दबाव में ये लापरवाही की गई? क्योंकि ये वो लैब थी जिस पर शायद अगर सही तरीके से जांच की गई होती तो बहुत बड़ा सच निकलकर सामने आ सकता था। प्रदीप, सवाल ये कि क्या किसी के दबाव में ये जांच की जा रही थी जो इतनी बड़ी लापरवाही? क्यों आखिर इतनी बड़ी लापरवाही? श्वेता, क्योंकि वो बड़े नेता को या वो बड़े बड़े लॉबियों को बचाना था। आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि ड्रग एंगल तो विसेरा में नहीं रखा गया, पर साथ में जब ये पोस्टमार्टम भी हो रहा था वो रात के अंधेरे के अंदर हुआ था। उस पोस्टमार्टम के अलावा जो क्राइम सीन था उस क्राइम सीन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी नहीं थी। तो अगर आप हर पूरे एंगल को देखेंगी श्वेता, और इसमें सुचारिता के पास आना चाहता हूँ, सुचारिता अगर आप हर चीज़ को देखेंगी, वेदर इट इज़ क्राइम सीन को देखेंगी या इस वक्त की आप विसेरा रिपोर्ट को देखेंगी, तो सब में आपको एक ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस मिलेगा। ये विसेरा रिपोर्ट भी यही है कि जो मुख्य लेयर है, क्योंकि सीबीआई की फर्स्ट टीम जो सुचारिता गई थी, सुचारिता जो सीबीआई की पहली टीम गई थी वो वाटरस्टोन में ड्रग वाले पार्टी पे गई थी। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि बिना ड्रग के इन लोगों ने विसेरा रिपोर्ट दे दी? मतलब पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बड़ा था सुचारिता। और प्रदीप, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस किस तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया, उसे बनाए नहीं रखा, यही वजह है कि एम्स की टीम से, फोरेंसिक टीम से ये राय मशवरा सीबीआई ने लिया है। एम्स की टीम को किस तरह से रोप इन किया गया, क्योंकि एम्स की टीम किस तरह से पूरी सच्चाई सामने रख सकती है। हमने देखा है कि एम्स की टीम ने उस लापरवाही को उजागर कर दिया है जो मुंबई एफएसएल ने की। अब ये लापरवाही है या जानबूझकर की गई गलती है? क्योंकि जैसा आपने कहा, ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि इसको पूरी तरह से तैयार किया गया कि किस किस चीज को, कौन कौन से प्रमाणों को, कौन कौन से साक्ष्यों को मिटाना है, क्यों मिटाना है, किसकी शह पर मिटाना है, ये सवालों के जवाब देने होंगे। क्योंकि सीबीआई जब हत्या के एंगल से जांच करेगी ज्योत्सना, तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी, ये अपने आप में बात होगी ज्योत्सना कि जो एविडेंस सबसे जरूरी थे, सुशांत की विसेरा रिपोर्ट, आपने उसको ढंग से नहीं किया। आपने किस तरह मुंबई एफएसएल ने उसमें लापरवाही बरती, और ये लापरवाही सबसे पहले रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। ज्योत्सना। बिल्कुल सुचारिता, और आप ये जान लीजिए, ये आप जान लीजिए, जिस लेवल पर भी पूरी जांच में लापरवाही बरती गई है, जिसने भी लापरवाही बरती है, बेशक वो मुंबई पुलिस के अधिकारी हो, जो डेथ की तस्वीर सामने आई। बड़ी खबर, ओह माय गॉड, दिस इज बिग, बड़ी न्यूज आ रही है। ज्योत्सना को रोक रहा हूं मैं, बड़ी न्यूज आ रही है। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। दिल्ली से सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि सीबीआई की टीम किसी भी वक्त मुंबई लैंड हो सकती है। ये दर्शा रहा है, अरे भाई साहब, जस्टिस ऑफ रिया गैंग, तुम लोगों को क्या होगा, भगवान तुम्हारा मालिक है। दोस्तों समझिए क्या हो रहा है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट दी। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मर्डर एंगल को डिनाई नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने एक स्टेटमेंट इशू किया, उन्होंने कहा कि मर्डर एंगल को डिनाई नहीं किया जा सकता। विसेरा रिपोर्ट आती है जो कूपर हॉस्पिटल की, जिसके अंदर खामियां पाई जाती है। और अब सीबीआई की टीम, सुचारिता, अब सीबीआई की टीम बंबई आ रही है। जस्टिस ऑफ रिया गैंग का क्या होगा सुचारिता? ये बहुत बड़ी खबर है प्रदीप, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सीबीआई दोबारा आना, हम बार बार कह रहे हैं, सीबीआई को राउंड 2 ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब करनी है। सीबीआई को इसे फिर से जांच को उजागर करना है, फिर से खोलना है, क्योंकि सीबीआई अब हत्या के एंगल से जांच करेगी। यानी रिपब्लिक भारत जो खबर कहता आया, उस पर एक तरह से मोहर लगती है। अब सीबीआई की टीम फिर से मुंबई आ रही है। एक बार फिर से दिशा सालियान का केस खोला जाएगा। दिशा सालियान का केस, जिसे पूरी तरह से दफन कर दिया था मुंबई पुलिस ने, उसके साक्ष्य तक नहीं मिले थे, फाइलें गायब थी। दिशा सालियान का केस खुलेगा। बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, इन सब से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर है। यानी सुशांत के करीब, बड़ी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बड़ी बात ये है, बड़ी बात मेरे साथ ये है,
बड़ी बात यह है सुचारिता कि अब जो है केस खुलने वाला है। बड़ी बात यह है कि अब केस खुलने वाला है। बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसके अंदर जो जस्टिस ऑफ रिया गैंग है, वो जस्टिस ऑफ रिया गैंग जो है उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्टर रोड पे, सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पे मौजूद हूँ। यहीं से सुशांत के न्याय की लड़ाई शुरू हुई थी और ये लोग पत्रकार जो बैठकर रिया के साथ चाय और कॉफी पीते थे, उनको समझना चाहिए कि अब 302 की बारी है और सिर्फ 302 की बारी होने वाली है। और ये पत्रकारों को समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने सुसाइड किया, पर इसके अंदर दरवाजे के अंदर सच मर्डर का छिपा हुआ है। और तभी सीबीआई की टीम, जहां मैं मौजूद हूं, जहां कोई फर्जी पत्रकार मौजूद नहीं है, जहां पे वो सब के सब चाय वाले बैठकर रिया के साथ सेकंड इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं। हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क यहां पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि सीबीआई की टीम बंबई आने वाली है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट जो है, विसरा रिपोर्ट के अंदर खामी पाई गई है। और दोस्तों, जो शेर होता है सुचारिता, सच जो है इन सब का मुंह काला करने वाला है। और मैं वापस से कहूंगा, एम्स की रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, सीबीआई आना और साथ के अंदर ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है प्रदीप। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई का फेज 2 इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी जो 14 जून 2020 को सुशांत के घर में मौजूद थे, नीरज, केशव, ये सब वो लोग हैं जो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। इन सब से पूछताछ होगी, इन सबको फिर से सवाल जवाब के लिए बुलाया जाएगा और इन सबको सवाल जवाब के लिए बुलाया जाएगा। यानी हत्या के एंगल से ये जांच की जाएगी। हर एक व्यक्ति संदेह के घेरे में है। और उससे बड़ी बात ये कि जो बात रिपब्लिक भारत लगातार कहता आया, दिशा सालियान का केस खोलिए, दिशा सालियान का केस खोलिए, वही होने वाला है। दिशा सालियान का केस खुलेगा, वो केस जो सुशांत की हत्या से जुड़ा हुआ है। दिशा की फाइलें भले ही गायब हो गई हो, लेकिन अब सीबीआई इस पूरे मामले में दिशा सालियान का केस खोलेगा। प्रदीप, अरे दिशा का भी खुलने वाला है, सबका केस खुलने वाला है दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर यही है कि ये जो केस पूरे खुलने वाले हैं, क्यों खुलेंगे दोस्तों, समझिए क्या हो रहा है। दिशा सालियान के केस के अंदर रोहन राय गायब है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है दोनों कनेक्टेड है। अब जब 302 की मांग पूरा देश कर रहा है, कुछ छोटे लोग जो रिया चक्रवर्ती के साथ नंबर 2 चैनल के अंदर इंटरव्यू लेते हैं। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीबीआई की टीम जो है वो बंबई पहुंची है, पहुंचेगी, बहुत जल्द पहुंचने वाली है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल हो सकता है पहुंचे, परसों पहुंचे, पर सीबीआई को अब समझ में आ चुका है कि 302 के एंगल की जांच को सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग में लाना है। तभी सिद्धार्थ पिठानी, तभी दोस्तों नीरज, और तभी दोस्तों साथ में केशव से पूछताछ होगी। और तभी ये सब के सब लोग जो लटन दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, उन सबको एक सन्नाटा हो चुका है। सन्नाटा ये है कि जो ड्रग मंडली है, जो मर्डर मंडली है, ये दोनों मंडलियां एक्सपोज होने वाली है। दिस इज एज बिग एज इट कैन गेट। क्योंकि हम पहले से क्या कह रहे थे, हम पहले से कह रहे थे मर्डर है। वो लोग जो रिया के साथ चाय पीते हैं, वो कह रहे थे सुसाइड। अब आप बताइए, ये जो फर्जी गैंग है जिनने ड्रग वालों को बचाया, ये जो फर्जी गैंग है जिनने सुशांत के हत्यारों का तरफदारी करी, ये जो फर्जी गैंग है जब इंटरव्यू करता है तो ये सब हंसमुख इंटरव्यू करता है आरोपियों के साथ। आज सुशांत के घर के बाहर 129 कार्टर रोड पर जब कोई मौजूद नहीं है सुचारिता, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मुझे न्याय चाहिए, 302 चाहिए। और यही बात हम कह रहे हैं, 307 से नहीं होगा, 302 यानी हत्या का मामला चलाइए, हत्या का मामला। क्योंकि अब सीबीआई कह रही है, अब एम्स ने कह दिया है कि हत्या के एंगल से ये पूरी जांच होगी। यानी कि अब 302 की धाराएं लगे। वो लोग जो सोच रहे थे कि सुसाइड की चादर चल जाएगी और मामले को आत्महत्या के रूप में छुपा दिया जाएगा, वो नहीं होने वाला है। यानी अब हत्यारे पकड़े जाएंगे और 302 की धाराएं लगेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे सीबीआई
वापस मुंबई आएगी, सीबीआई केस दोबारा खोलेगी, यानी सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, दीपेश, सैमुअल मिरांडा, इन सब से पूछताछ होगी। एक बार फिर सवालों के घेरे में होंगे, क्योंकि उस घर में हत्या हुई है, और अगर उस घर में हत्या हुई है तो किसने हत्या की है? वो लोग जो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे, उन्हें बताना होगा कि किसने हत्या की है। हत्या के राज, प्रदीप, उसी घर में छुपे हुए हैं। हत्या के राज उसी घर में छुपे हुए हैं, प्रदीप। सुचारिता, बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये बड़ी खबर के बाद में मैं एक बोरी डिप्रेशन की टैबलेट भेजने वाला हूं सुशांत के कातिलों को बैक करने वाले लोग का। दिशा सालियान का केस जो है उसकी भी जांच हो सकती है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कि दिशा सालियान के केस की जांच हो सकती है। दिस इज वेरी वेरी बिग, और दिस इज एज बिग एज इट कैन गेट। मतलब क्या हुआ सुचारिता, कि दिशा केस और साथ में सुशांत सिंह राजपूत के केस के बीच में दोस्तों एक इंटरलिंक है। दोनों लोग आइसोलेशन करके देख रहे थे। हम कह रहे थे दिशा सुशांत, सुशांत दिशा, दिशा सुशांत को दोनों को साथ में ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जब सिद्धार्थ पिठानी ने कबूलनामा किया था कि दिशा की मौत के बाद में सुशांत को ये ख्याल आने लग गए थे कि उसकी भी जान वही कातिल ले सकते हैं, और दिशा की वो पार्टियों का सच भी अब बाहर आएगा। वो नेता भी बाहर आएंगे, वो अभिनेता भी बाहर आएंगे, वो ड्रग वाले भी बाहर आएंगे, और ये सब, ये न्याय की भूमि, सुशांत के पास का घर आप देख सकते हैं 129 कार्टर रोड। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे धरना भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा तो देश में किसी भी कॉमन पर्सन को न्याय नहीं मिल सकता। इसीलिए लड़ाई दोस्तों, ये देश के कॉमन मजदूर, देश में रोटी सब्जी खाने वाले और देश में नशा गांजा चरस खाने वाले के बीच में। अगर रोटी सब्जी वाला खाना जीतेगा तो सुशांत जीतेगा, और ये गंजेड़ी जीतेंगे तो जस्टिस फॉर प्रिया गैंग जीतेगा। ये डेवलपमेंट है। इसीलिए 4 बड़ी चीजें हुई हैं। पहली बड़ी चीज सुचारिता, सबसे बड़ी चीज ये हुई है, सीबीआई की टीम बंबई आने वाली है, दिशा का केस वापस खुलने वाला है, और तीसरी बड़ी बात 302 से जांच हो सकती है। सुचारिता, और सबसे बड़ी बात प्रदीप ये है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को पकड़ने की बात नहीं कर पाते हैं, वो दिशा सालियान के केस को खोलने की बात क्या करेंगे? रिपब्लिक भारत ने पूछा रोहन राय कहाँ है, रिपब्लिक भारत ने पूछा दिशा के केस में फाइलें गायब क्यों हुई, रिपब्लिक भारत ने पूछा है कि दिशा सालियान के हत्यारों को पकड़ो, क्योंकि वहीं से लिंक जुड़ेगा सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों तक। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत उठा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिशा सालियान का केस खुलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इस पूरे मामले की तफ्तीश में बहुत बड़ा पड़ाव है, क्योंकि अब हर एक उस व्यक्ति से पूछताछ होगी जो संदेह के घेरे में, और हत्या के एंगल से पूछताछ होगी, यानी अब सुशांत के हत्यारों को पकड़वाने का समय आ गया है। प्रदीप, एक और बड़ी खबर आ रही है आपके पास। प्रदीप, मेरे साथ सुनिएगा दोस्तों, मेरे साथ आप बोलिएगा कि 302 अब होने वाली है, क्योंकि संदीप सिंह, वो फर्जी व्यक्ति जो भाग गए थे, उससे पूछताछ वापस होगी दोस्तों। जी हां, संदीप सिंह, बड़ी खबर यह है कि संदीप सिंह से होगी पूछताछ वापस से। बड़ी खबर देख सकते हैं, संदीप सिंह वो बहरूपिया है जिसने कहा था कि मैं सुशांत के परिवार का दोस्त हूं, पर सुशांत के परिवार से पूछा गया तो उन्होंने बोला हम नहीं जानते। संदीप सिंह मुंबई पुलिस को यहीं इसी गेट से निकला था दोस्तों। लाइव विजुअल्स दिखाइए विजय पंकज, लाइव विजुअल्स दिखाइए, आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का घर की विजुअल्स, और इसी जगह से संदीप सिंह निकला था। संदीप सिंह थम्स अप करता है मुंबई पुलिस को, थम्स अप का एक ऐड नहीं ले सकता, और मुंबई पुलिस को थम्स अप करता है, पर सुशांत का परिवार उसको नहीं जानता है। संदीप सिंह वो व्यक्ति है जो मिस्ट्री गर्ल को जानता है, पर सुशांत का परिवार उसको नहीं जानता है। संदीप सिंह को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है क्राइम सीन का, पर सुशांत के परिवार को नहीं मिलता है। संदीप सिंह को दोस्तों दीपेश सावंत के बारे में पता है, पर सुशांत के परिवार को नहीं पता है। हम तुरंत वापस लौट रहे हैं, आप खाना खाइए, उसके बाद वापस से ये सच्चाई का चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देखिए। मैं आपका इंतजार